हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, चाचू की वीडियो आई है और कुछ कसम खाता हूँ करके, और बड़ी उन्होंने एक यूँ समझ लें कि एक वार्निंग वीडियो भी उनकी तरफ से समझ लें, क्योंकि कुछ वीडियो का जो उसलूब है वो उसी तरह का है। तो चलें जी, हम बात करते हैं। चाचा, जब आप आकर यूट्यूब पर एक वीडियो पब्लिश करेंगे और वो तमाम तर दुनिया के लिए होगी, जहाँ-जहाँ तक आपकी वीडियो जाती है, तो हर एक ना उस पर रिमार्क्स भी देगा। और दुनिया में कहते हैं ना कि हर तरह के लोग हैं। आपको ये भी पता है कि पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती और सारे इंसान एक जैसा नहीं सोचते। तो हम किसी की सोच पर पहरे नहीं बिठा सकते, किसी की ज़बान को लगाम नहीं दे सकते। और उस सूरत में कि जब सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप यहाँ पर आकर बातें करते हैं ना, तो रिगार्डलेस ऑफ योर एज आपको वो फेस करना तो होगी। अफ़सोसनाक है, बट ये एक सच है। और इस सच से आप चाह कर भी भाग नहीं सकते, और अपनी जो आँखें और अपना दामन बचा के वहाँ से आप गुज़र भी नहीं सकते। तो ख़ैर, एनीवेज़ हम चाचा की वीडियो पर बात करते हैं। तो चाचा ने कहा है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो कहीं कुछ ज़ियारात वग़ैरह पर गए थे, कुछ वीडियो भी बनाई थी। बट उनके लिए इस वीडियो को बनाना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, जो उन्होंने आज बनाई है। बेसिकली क्या था कि जो फ़ारूक ने वीडियो बनाई थी, उसका चाचा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। और जो बीना बाजी हैं, जिस तरह आकर उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था या फिर एक बात कही थी कि चाचा ने कॉल की और कहा कि अपनी माँ से पूछो, जो भी था सिलसिला खुदामा के वीज़े से रिलेटेड, तो चाचा ने उस वीडियो का जवाब भी नहीं दिया। अच्छा, मेरे लिए बहुत हैरत का बाइस है कि चाचा जो है वो वीडियो बना रहे हैं अम्मी और बेसिकली अम्मी के लिए ही बना रहे हैं ना, मतलब वो उनकी वाइफ हैं, उनका कहना है वो उनके हक में है, उनके निकाह में, और वो यहाँ पर बजा भी हैं। निकाह तो है ना, निकाह तो ख़त्म नहीं हुआ, और शरन मियाँ बीवी हैं, उनके दरमियान जो भी मसले हैं, तनाज़े हैं, टाइम के साथ हो सकता है रिज़ॉल्व हो जाएँ, और हो भी जाएँगे अगर ये चाहेंगे, अल्लाह का हुक्म हुआ। और अगर मुक़द्दर ना हुआ तो हो सकता है कि रिज़ॉल्व ना भी हो। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि देखें, कुछ जो फैमिली के लोग होते हैं ना, लाइकवाइज़ जिस तरह डीडी रिएक्शन दे रहा होता है, या फिर जो इनके भाई साहब हैं चाचा अनवर, इनके जो भाई अकबर हैं वो तो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। बाबर भी खामोशी रहता है। मतलब ये सारे लोग इन तमाम तर इश्यूज़ से बिल्कुल आउट रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोग हैं ना, जिनका किसी मसले से, मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है, स्पेशली आप लोग कोई रिएक्शन चैनल तो है नहीं ना। ऐसा कौन करता है कि अपने घराने के लोगों पे बैठकर अपने ही घर के लोग रिएक्शन देते हैं। मतलब आप लोग तो सब चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ भी हैं ना। रिएक्शन चैनल एक अलग कैटेगरी है, एक अलग नीश है, उस पर लोग बातें कर रहे होते हैं, बट आप लोगों के लिए ये चीज़ फिर सही नहीं है। तो मेरे ख़्याल में आप लोगों को आकर ज़्यादा जो बातें हैं ना वो नहीं रखना चाहिए। आपकी बातें रखने से मज़ीद जो खराबियाँ हैं वो बढ़ती हैं, मज़ीद जो मुद्दे हैं वो हाइप पकड़ते हैं, और फिर लोगों को बात करने का मौका भी मिलता है। हम सब यहाँ बात करने के लिए ही तो हैं। मतलब हमारे चैनल्स ही बेसिकली आप लोगों की जो एक आप लोगों के गिर्द स्टोरी घूम रही है, हम लोग उसको कवर कर रहे होते हैं। खैर, तो मैं यहाँ पर ये बात कर रही थी कि जो चाचा की वीडियो आई, उन्होंने कहा कि आज वो मोटी-मोटी बातें करेंगे और खुल के बताएँगे कि आखिर उनका गिला किससे है, उनके दिल में क्या बातें हैं, वो क्यों वीडियोज़ बना रहे हैं, ठीक है? और उन्होंने कहा कि इस तरह आप सबकी समझ में आ भी जाएगा कि आखिर मसला है कहाँ। तो उन्होंने ये कहा चाचा ने कि एक क्लिप भी निकाल कर दिखा दें सारी दुनिया वाले, कि जहाँ उन्होंने सितारा को बुरा कहा हो, गाली दी हो, इनफैक्ट साजिद को गाली दी हो, अपनी वाइफ को कहा हो कि ये नाफरमान है, मेरी फर्माबरदार नहीं है। उन्होंने ये जुमले इस्तेमाल किए। जो चीज़ें उन्होंने नहीं कही है ना, उन चीज़ों को उन्होंने हाइलाइट किया कि एक सिंगल क्लिप निकाल के दिखा दो। अगर कुछ ऐसा मैंने बोला है तो फिर मैं मान जाऊँगा। हाँ, ये तो है कि चाचा ने अपनी वाइफ़ को कभी भी ये नहीं कहा कि वो नाफ़रमान है, वो उनका कहना नहीं सुनती। उन्होंने आपको याद होगा आयशा के घर पर थे, विलेज में थे, और जब अम्मी सितारा के पास थी, आई थिंक सो कराची में थी, कुछ इस तरह से था। तो अम्मी ने कहा था
कि तुम्हें शादी करनी है तो कर लो, कुछ इस तरह से था। उस टाइम भी हुआ था। तो चाचू हाजी लाइव आए थे और कहा था मेरी वाइफ है और मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, और हमेशा जो है इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। रात के एक एक बजे भी अगर कोई मतलब सऊदीया में जब ये लोग थे तो कोई आता था ना मेहमान, तो घर में चाहे दाल रोटी होती थी, लेकिन जो मेरी बीवी है वो मेहमानदारी पूरी तरह से करती थी। उसने कभी भी मेहमानों को देखकर नाक भूं नहीं चढ़ाया, और हमेशा जो मेरे मेहमान आए उनकी खातिरदारी की, और जो भी घर में होता था वो पकाकर बनाकर उनके आगे रखा है, हमेशा मेरा ख्याल रखा है। ये बात हमेशा जो चाचू हाजी हैं उन्होंने कही थी जब तक मतलब वो पाकिस्तान में थे। खराबी की तरफ तो अभी गए ना सिलसिले, वो खुरूज लगने के बाद, और चाचा को जब पता चल गया अब इस तरह से मामलात हो गए हैं और अम्मी जो हैं वो नहीं रह सकती अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर चीज़ें जो हैं वो खराबी की तरफ गई। तो बेसिकली जो बातें चाचा ने कही है ना कि कभी नाफरमान बोला हो, कभी ये बोला हो फर्माबरदार नहीं, ऐसा चाचा ने कुछ भी नहीं बोला। हाँ, जो अभी ब्लॉक किया गया है, जैसे चाचा ने अपनी वीडियो में कहा कि मैं जो हूँ ना बहुत जज्बाती इंसान हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, स्पेशली एज के इस हिस्से में आकर। मतलब मेरी वाइफ है। कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये कह रही थी, हाँ, तो चाचू ने कहा कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरा शरई हक है, मेरी वाइफ है और तुम लोगों ने ब्लॉक करवा दिया नंबर, मैं बात नहीं कर सकता। दो दिल की जो मेरे अंदर बातें हैं, कुछ गिले शिकवे, हो सकता है कि चाचा और अम्मी बात करते और मसाइल जो है ना वो हल हो जाते, चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व हो जाती। तो बेसिकली जो चाचू का गुस्सा है, जो चाचू का एहतजाज है, जो वो बेकरार होकर यूट्यूब पर आ रहे हैं और वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं, तो उसका ये रीजन चाचू ने दिया है। उन्होंने कहा कुछ खुदा खौफी करो, इस तरह कौन करता है। तो बेसिक जो मुद्दा बना है नाराजगी का, जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो गए और ज्यादा नाराज हो गए, वो ये चीज थी। क्योंकि देखें, हमें याद है कि जब अम्मी और चाचा अभी आ गए थे ना, अम्मी तो रमजान में आ गई थी और फिर चाचा जो है वो अपने भतीजे की डेथ पर आए थे। अल्लाह पाक मरहूम को गरीक़ रहमत करे। तो सितारा ने अम्मी को एक नया जो है वो मोबाइल दिलाया था और कहा था कि चाचू आप जब चाहें आप अपनी वाइफ से बात कीजिएगा, इस तरह आपका जो एक कनेक्शन है ना वो कायम रहेगा। तो ये बात भी हमें याद है। देखिए, हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज जो है ना वो नहीं कर सकते हैं, है ना। और अगर नज़रअंदाज करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम अपनी चीज़ों में ऑनेस्ट नहीं होंगे। अच्छा, फिर क्या है कि मेरे सामने ना सितारा की एक वीडियो आई और चाचा की वीडियो के उसमें ही ना फ्लो में कभी कभार आती है ना ओल्ड वीडियोस भी, तो मैं मीनवाइल उसकी भी आपके साथ बात कर लूँ। उसमें ये था कि माई स्टेप फादर फेस रिवील, और उस वीडियो पर 500 के व्यूज़ हैं सितारा के। और ये उस टाइम की वीडियो है कि जब चाचू और अम्मी जो है ना वो पाकिस्तान आए थे, और वहाँ तो मंजर ही जो है ना बिल्कुल अलग है। चाचू जो हैं उनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी थी, अम्मी भी काफ़ी एक ना हेल्दी, और दोनों काफ़ी यंग थे। और सितारा उस वक्त कराची में थी। फारूक और नजमा जो है वो भी सितारा के घर आए हुए थे और बड़ा एक फ्रेंडली सा माहौल था, और बीबी के घर भी ये लोग जा रहे थे। और सितारा जो है वो चाचू की खिदमत भी कर रही थी, नेबुलाइज भी कर रही थी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए कितना करते हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए कितना करते हैं, तो अब हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी अपने बुजुर्गों की खिदमत करें। तो वहीं पर लोगों ने ना इस तमाम तर सिलसिले को बहुत पसंद भी किया था। लोगों ने कहा था आपके चाचा जो हैं वो बहुत नाइस पर्सनैलिटी है कि उन्होंने आपकी अम्मी को जो है इज्जत दी। ये भी एक वहाँ पर कमेंट जो है ना वो मौजूद था। तो इस तरह से तमाम तर सिलसिले थे। अच्छा, उसी वीडियो के अंडर लोगों का ऑब्जेक्शन भी था कि तुम्हारे जो ससुर हैं सितारा वो विलेज में हैं, तो तुम उनका भी ख्याल करो। मतलब जितने मुंह उतनी बातें। कहने का मकसद ये है कि सितारा ने मतलब चाचू को एक बाज़ाब्ता यहाँ आने के बाद होता है ना, देखें वो कंटिन्यूसली सितारा के साथ थे और लोग बहुत एक जुस्तजू में ना सितारा की अम्मी और चाचू की वो मज़ीद कनेक्ट हो गए थे सितारा के साथ, और ये तमाम तर चीज़ें सितारा के लिए वर्क कर रही थी। और अगर मैं इस सिनेरियो में जाकर देखूँ ना
यहाँ पर इसी वीडियो के अंडर एक और सेगमेंट था जहाँ पर सितारा दिखा रही थी कि अम्मी को उन्होंने कुछ कलर गिफ्ट किया था, कपड़े गिफ्ट किए थे, कलर कह रही हूँ रेड कलर का। तो वहाँ पर जो चाचा हैं उनसे सितारा कह रही थी कि चाचू बताएं कैसा लग रहा है। कहने लगे हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो सितारा ने कहा चाचू जो है ना वो इसी तरह अम्मी से बात करते रहते हैं, बोलते रहते हैं तुम पर ये रंग अच्छा लगेगा। तो वहां से एक मोहब्बत नजर आ रही थी, कोई भी जबरी ताल्लुक जिस तरह से कि अभी हमें सुनने को मिल रहा है कि चाचा इतने जालिम थे और अम्मी को उन्होंने एकदम कैद कर रखा था। मैं मानती हूँ अम्मी काम करती होंगी, मैं मानती हूँ अम्मी ने अपनी सेविंग्स जो हैं वो उससे घर बनवाया होगा, तमाम तर चीजें बजा है। लेकिन जितना नेगेटिव यहाँ पर चाचा को अब दिखाया जा रहा है तो वो तमाम तर चीजें जो है ना वो भी बहुत ज्यादा अजीब हैं और खुद आप लोगों के ही स्टेटमेंट्स को, खुद आप लोगों की ही तमाम तर बातों को वो डिनाई करती हैं, है ना। तो वो वीडियो ऑल ऑफ सडन अभी मेरे सामने आई, उस टाइम तो देखी थी इंसान भूल भाल जाता है, लेकिन जब दोबारा सामने आई तो आई एम शॉक्ड कि ये तो बिल्कुल टोटली कोई अलग ही दुनिया की कहानी है। और अगर मैं देखूं सितारा, जब आप अभी उम्रा पर गई थी, उम्रा करने गई थी अभी मुस्तफ़ा के साथ इसी साल जो आप गई थी, तो वहां पर चाचा ने कितना आपको और अम्मी को सपोर्ट किया था। आप ये बताएं अगर चाचा ना होते वहां पर सितारा, तो आपके लिए तमाम तर मरहले क्या आसान होते। मुस्तफ़ा ठीक है एक ग्रोइंग किड है, बट फिर भी है तो बच्चा ही ना, और एक मतलब अनजान मुल्क, वो आपका इतना फेमिलियर कंट्री तो है नहीं जहाँ आप बच्चे को लेकर हर जगह घूम सकती थी। तो चाचा आपके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट बने थे। ठीक है वहाँ सुमेरा फातिमा के अब्बा भी थे, उनकी अम्मा भी थी, लेकिन वो आप के लिए कितनी बार आए, या वो आपको क्या इस तरह से लेकर साथ जा सकते थे, या उनके ऊपर रिलाई करते हुए आप अपने तमाम तर मामलात सर अंजाम दे सकती थी। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो किस लिए आए वो आपके पास, अपनी वाइफ, अपनी जो बेगम है उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में कि ठीक है आप उनकी बेटी हैं और इस तरह से मामलात हैं। तो ये तमाम तर सिलसिले जो है ना ये भी हमारे सामने हैं। तो हम टोटली किसी को ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही नेगेटिव था और ऑल ऑफ सडन वो एकदम से ऐसा विलन निकल के सामने आया कि पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ गई, है ना। रीज़न क्या रहा है, एक घर रहा है। अच्छा जिस तरह डीडी ने कहा कि जो अम्मा हैं वो वहाँ पर सिर्फ इस इंतज़ार में थी कि कब खुरूज लगे, कब खुरूज लगे, तो ये तमाम तर बातें ना फिर मुनासिब नहीं है। खुद सितारा आपने भी कहा था कि मैं अपनी अम्मा को कैद से छुड़वा कर लाई हूँ, तो मैं बड़ी हैरान थी कि मतलब क्या चीज़ है, किस तरह से आप लोग आकर बोल रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये रिस्पेक्ट का कौन सा एंगल है, ये रिस्पेक्ट का कौन सा तरीका है, ठीक है ना। ये तमाम तर सिलसिले बड़े अजीब हैं। जो चाचू के कुछ बच्चे हैं, नजमा का मैं नहीं कहती, वो तो खैर आपकी अम्मा की बहू भी है, उधर से जो कौन है सलमा, वो आपकी बहन भी है, आपकी वालदा की सगी बेटी भी है। उसके अलावा जो 3 बच्चे हैं जैसे असगर हो गया, अरबी और ये आयशा, तो इनकी तरफ से कोताही हो सकती है, कुछ गिले शिकवे भी हो सकते हैं, क्योंकि अरबी जो है उसके बारे में यही सुना था ना कि वो तो शादी पर सिरे से नाखुश था। तो एक इंसान जब एक रिश्ते को तस्लीम ही नहीं कर रहा तो उसकी एक होता है ना, हर एक अपनी माँ की जगह पर किसी और को नहीं देख सकता, वेरी मच ऑब्वियस है ना। तो कुछ जज्बात, एहसासात होते हैं बच्चों के, किसी के नहीं भी होते, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी पर कोई जब्र नहीं कर सकता। तो मैं मानती हूँ उस तरफ से कोताही होगी, लेकिन फिर भी मतलब एक जो चाचा हैं उन्होंने वैल्यू दी है ना। तो अगर आपकी वालदा की वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते और इधर से मतलब ये वाला एटीट्यूड जाता है कि चाचा को एकदम से विलन भी दिखा दिया जाए, और जिस तरह से भी बातें हुई लास्ट डेज, तो फिर तमाम तर बातें बड़ी अजीब लगती हैं। अगेन कहूँगी कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करी, मैं अगेन कहूँगी मैं किसी को अपोज नहीं करी, बस जिस तरह से सिचुएशन है ना उसको थोड़ा सा प्रोसेस करने की, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही हूँ, दैट्स इट, है ना, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अच्छा फिर चाचा ने कहा कि यहाँ पर
कि जो फ़ारूक है उसने जिस तरह से चाचा को कहा कि आप कहीं और शादी कर लीजिए, किसी और को लाकर बिठा दीजिए, मतलब वही ना, सवाल चना जवाब गंदुम, ये काम किया था फ़ारूक ने। तो चाचा ने कहा ये तो भूल है भाई, ना सलमा की तलाक होगी, ना नजमा की, ना ही चाचा अम्मी को कभी इस तरह से छोड़ेंगे, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कोई इतना मतलब नॉर्मल काम नहीं है। और कहा कि जो शैतान है वो खुश होता है मियाँ बीवी में जुदाई डलवाकर और तलाक करवाकर, और वाक़ईतन तलाक एक ऐसा हलाल काम है ना कि जो कि जिसका के हुक्म है कि अगर ठीक है एक नोट पर आकर आपकी नहीं मामलात बन रहे तो आपको इजाज़त देती है शरीयत, लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं है। कोशिश यही होना चाहिए कि जो मियाँ बीवी हैं उनके दरमियान मफ़ाहमत हो जाए और दोनों एक दूसरे के हुकूक जो हैं वो अदा करें, दोनों एक दूसरे के जो भी मामलात हैं उसको खुशउस्लूबी के साथ, वो एक मुक़द्दस निकाह जैसे बंधन में बंधे हुए हैं, तो कोशिश की जाए कि उस बंधन को निभाया जाए। लेकिन अगर नहीं है तो कोई जबर नहीं है, है ना, उसके लिए भी आपको दीन नहीं कहा है। तो खैर चाचा ने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे, और ये सारी बातें करते रहे और कहने लगे कि जाहिर सी बात है कि वो ये समझते थे कि कहीं ना कहीं वो अहमियत रखते हैं, जैसे अम्मी के हवाले से बोल रहे थे, तो ठीक है अगर उन लोगों को परवाह नहीं है तो ये भी जो है अपने दिल दिमाग से तमाम तर चीज़ों को निकाल देंगे और आज के बाद से कोशिश करेंगे कि किसी पर भी बात ना करें, कोई भी एक लफ्ज़ ना बोलें। बाकी जो वाइफ हैं वो उनका घर है, चाचू के बाद भी उनका ही रहेगा, और जो बच्चे हैं कभी भी उनको वहाँ से रोकेंगे नहीं। बट चाचू पॉइंट इज़ दैट कि वो घर जब उनका है तो फिर उनको मिलेगा, मतलब उनकी डिमांड ये है ना कि उनको मिल जाए, उनके मेहर का है, तो ये वाला सिलसिला भी आप अधूरा छोड़ देते हैं। खैर जनाब क्या बोल सकते हैं। फिर चाचा ने कहा कि उन्होंने तो हमेशा यही कहा है बात करो बट गाली ना निकालो, और अपनी बीवी से उनको ये गिला है कि जो भी उनको गालियां देता है, चाचू को बुरा भला कहता है, तो वो उसको या तो बेटा बना लेती हैं या बेटी बना लेती हैं। मतलब इनका ये गिला है कि इनको बुरा क्यों नहीं लगता, वो नागवारी का इजहार क्यों नहीं करती। हाँ ये गिला बजा है, जैसे अगर अम्मी को कोई गाली गुफ्तार करे या कोई बुरा बोले तो वहाँ पर चाचू को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी और वो आकर कहेंगे कि बीवी को बुरा ना बोलो। लास्ट रिएक्शन में चाचा ने कहा भी था कि ना कोई चाचा को बुरा बोले ना कोई उनकी बीवी को बुरा बोले। चलो इतनी जुर्रत चाचा ने की, लेकिन चाचा का अम्मी से यही गिला है। फिर सितारा से भी उनका यही गिला है कि वो ये कहना चाहते हैं कि सितारा आकर क्यों नहीं बोलती अपने लोगों को, जो लोग चाचा को बुरे बुरे नामों से पुकार रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं या कुछ गलत कर रहे होते हैं। पता नहीं भाई कौन से लोग क्या कर रहे हैं, हमें इस बारे में ज़्यादा इन्फो नहीं है क्योंकि हम देखते नहीं है चाचा। तो चाचा ने कहा कि जो सितारा हैं वो आए और बोले, लेकिन सितारा नहीं बोलती, मतलब सितारा से भी उनका यही गिला रहा है। बाकी चाचा ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर ना बात करें, और अब जो भी उनका नाम बुरे तरीके से लेगा, उनको गालियां देगा या उनके बुरे बुरे नाम रखेगा, तो फिर चाचू के पास एक आखिरी ऑप्शन रह जाएगा कि वो भी आकर उन लोगों के वालिदैन को इसी नामों से पुकारेंगे। वैसे मैं एक बात बोलूँगी कि देखें, अगर आप किसी के माँ बाप को गाली देते हैं ना, कुछ बुरा बोलते हैं, तो हमारा दीन हमें ये कहता है कि किसी के भी अगर माँ बाप को आप गाली देते हो मतलब आपने अपने माँ बाप के लिए वो तमाम तर सिलसिले किए। तो मेरे ख्याल में चाचू को जहमत करने की ज़रूरत ही नहीं है अपनी ज़बान ख़राब करने की, क्योंकि जो भी ऐसा कर रहा है और तो वो अपने ही वालिदैन के लिए ना कुछ गलत यहाँ पर बातें कर रहा है जाने अनजाने, ठीक है, और गुनाह जो है वो फिर उसके ही भारी हो रहे हैं। तो खैर चाचा यही बात बोलते रहे और फिर कहने लगे कि आखिर में जो चाचा हैं वो इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि अब लोग जो हैं वो किस हद तक संभलते हैं, किस हद तक बाज आते हैं, जो सामने वाले हैं वो किस हद तक रोकते हैं। अगर रुक गए तो ठीक है, वरना अगर मजबूर किया तो फिर हालात देखते हुए चाचू अपना आगे का लाहे अमल तय करेंगे। कुछ मज़ीद जो चीज़ें हैं जो
सिलसिले हैं जो वो कहते हैं ना मैं सच बताऊंगा, तो पॉसिबल है कि वो आकर कुछ ऐसी चीज़ें कर दें, लोगों को बता दें। बाकी अपने बहू बेटे की तारीफ कर रहे थे कि वो दोनों बहुत ख्याल रखते हैं, पूछते हैं, और ये भी कहा कि कोविड के टाइम से उनकी जॉब नहीं है लेकिन उनकी जेब कभी खाली नहीं रही, उनकी टिकट जो है वो होती है, मतलब जो आने जाने की वो मसला नहीं रही, और खाना पीना भी अच्छे से होता है, रिहाइश भी है। तो बेसिकली कहा कि लावारिस वो भी नहीं है, हाँ बीवी के लिए उनका एक जज्बा और एक प्यार है, और वो चाहते थे कि वाइफ है तो उनके साथ रहे। एक और बात चाचा ने कही कि कितनी फर्माबरदारी कर रही हैं वो तो पूरी दुनिया देख रही है, अब चाचू आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर इसे क्या कहा जाएगा। बाकी आप दोनों ही बुजुर्ग हैं, मतलब अम्मी भी उधर बुजुर्ग हैं, आप भी इधर बुजुर्ग हैं, और आप लोगों का जो ये मसला आया है और फिर जो ऊपर से ब्लॉक कर दिया गया है, इससे तमाशा आप लोग बन रहे हैं और दोनों बुजुर्ग साहिबान तमाशा बन रहे हैं। तो अल्लाह रहम फरमाए आप सब पर, हम सब पर, और अल्लाह करे कि आप लोगों के मामलात हल हो जाएं। इसी के साथ करते हैं हम भी अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।